लेके जा रहा हूँ बेगम साहबा के लिए। एक कप मेरा जाएगा और एक पिन्नी, और एक कप बेगम का और एक पिन्नी। बेगम साहबा का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हाँ जी बाबा, मैं इसको बनाऊंगा जी बाल दे दे कर ऐसा पराठा, जबरदस्त जी। जब मम्मा नहीं होती ना किचन में मजा नहीं आता। पेचकस भी बाहर रखा हुआ है, इसको उठा के घर ले जाओ। बेगम चले, तबीयत कैसी? बेगम की दवाई भी ले ली है और कुछ सामान। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। आज जुम्मत मुबारक का दिन है। आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत जुम्मा की मुबारक हो। अल्लाह ताला जुम्मत मुबारक की बरकत से सबके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए, आप सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हमाद रेहान, हमाद उठ जाओ यार, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ यार, तुम्हारी मामा की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार हो गया तो उठे नाश्ता बनाया। जल्दी आ जा बाहर, उठ जा, आजा आजा, नाश्ता आपने बना, मैंने बनाना है। जल्दी आ जा बाहर। बात रेहान उठ जा बेटा, उठ जा, फिर तुम्हारी मामा को डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। उठे मनाहिल, उठ जाओ बेटा, आ जाओ जल्दी बाहर। तो किचन में जी बर्तन वगैरह धोने वाले पड़े थे, ये धो रहे हैं आप ही ने, क्योंकि बेगम साहबा का हो गया बुखार। कल शाम से उसकी तबीयत ख़राब थी, पर रात तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। चाय बनाने लगा हूँ और साथ में पिनियाँ हैं, नाश्ता करेंगे चाय पिनियों का। ये उतारी है जी मलाई हमने दूध से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये 3 कप दूध के डालूंगा देश की, तकरीबन 1 कप हो गया जी। 2 और ये 3, और 3 कप ही इसमें डालूंगा पानी के। हाँ कौन आया बाहर उठ के? एक थोड़ा सा ऊपर है। हमाद रेहान उठ के आओ यार, मुझे बताओ आपने क्या कुछ खाना है? किसी ने रोटी खानी है, पिन्नी खानी, मुझे बताएं। रोटी खानी है। आपने रोटी खानी है, पिन्नी नहीं खानी? चलो आपको रोटी को आगे दो। क्यों आपने पिन्नी क्यों नहीं खानी? रोटी खानी है। हाँ भी मनाहिल, पिन्नी आपने पिन्नी खानी है भाई? उसने भी पिन्नी खानी है। हाँ पिन्नी खानी है उसने पिन्नी खानी है। अभी आपने, आप ही ने पिन्नी खानी है, मैंने भी पिन्नी खानी है। तुम्हारी मम्मा ने अपनी मम्मा से पूछ के। हाँ भी हमाद आपने क्या खाना है? पिन्नी खानी है आपने। इधर लेटी हुई जी बेगम साहब, इधर आके लेट गई। इसने के ऊपर मैंने रज़ाई भी दी है, कंबल भी दिया है, ये देखें कंबल भी है इसके ऊपर। बेगम आपने क्या खाना है? हाँ चाय पीनी? रोटी खानी है तो मैं रोटी बना देता हूँ। सर्दी में अपने एक रज़ाई और दे दें ऊपर, और एक रज़ाई और दे ऊपर लाकर। अपनी मम्मी के ऊपर रज़ाई दी एक। ये देखिए जी, एक रज़ाई और एक कंबल दिया हुआ, फिर भी सर्दी लग रही है, और एक रज़ाई और देंगे ऊपर। चलें दें ऊपर रज़ाई, और अच्छे तरीके से ना इसको गर्माइश आएगी ना। मैं जी को दे रहा हूँ मम्मा के ऊपर। मम्मा की तबीयत खराब है, सुबह से हुई है, गलती से मम्मा की तबीयत सुबह उठी है, तहज्जुद पड़ी है तो सर्दी लगने लग गई है, कहती मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। चले हम मम्मा को लाई दे रहे हैं तो अच्छा। मम्मा को सर्दी लग रही है। चले आए अब नाश्ता बनाते हैं। जी मैं अब बनाने लगा हूँ नाश्ता। पहले रोटी बनाऊँगा रेहान के लिए, एक उसने पराठा खाना है, तो फिर मैं बनाऊँगा चाय। पराठा बनाने लगे हैं पापा, रेहान पराठा खाना है। रेहान इधर मुर्गियाँ निकाल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भी अगर किसी ने रोटी खानी है तो मुझे बता दें। नहीं खाना। रेहान एक रोटी पकाऊं दो? एक रोटी बनाऊं दो? एक कैसे नहीं है? चलो आटा फ्रिज में रख के आओ। यस
इधर चाय बन रही है, गैस थोड़ी है, एक ही चूल्हा जल रहा है और पापा इधर पेड़ा कर रहे हैं। पचे घी का चिमटा दे अभी। अच्छा घी जी ठंडा है, इसको थोड़ा गर्म करूंगा, गर्म करके फिर बना के दूंगा रिहान को बलों वाला पराठा। तो हमारी आपी को अभी तक पराठा वगैरह नहीं बनाना आता, क्योंकि इसको रोटी भी थोड़ी बहुत ही बनानी आती है, इसलिए फिर ये जो काम है ये इसको मैं ही सारा अंजाम दूंगा। तो जिस बहन भाई ने पराठा खाना हो आ जाए। पराठा मैं बहुत मज़ेदार बनाता हूँ। हाँ जी, घी गर्म हो गया। हाँ जी, घी गर्म हो चुका है जी मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बलों वाला पराठा बनाऊंगा मैं रेहान के लिए, क्योंकि रेहान जो है ना हमारा शौकीन बंदा है। तो बलों वाला पराठा बनाऊंगा रेहान के लिए, क्योंकि रेहान जो है ना हमारा शौकीन बंदा है। उसको दूसरी रोटी जो है ना वो पसंद नहीं आती, सूखी रोटी तो वो खाता ही नहीं है। हाँ जी, वो दोपहर को भी नहीं खाता है। दोपहर को भी खाता है जी मुझे पराठा हो, पर हम उसको देते नहीं है पराठा दोपहर को ना। ये देखें जी, मैं इसको बनाऊंगा जी बाल दे देकर ऐसा पराठा, जबरदस्त बलों वाला पराठा बनेगा ये। तो आपने बताना है जी ये पेड़ा मेरा बनाया हुआ आपको कैसा लगा पेड़ा। देखें जी माशाल्लाह जबरदस्त पेड़ा बन गया। इसको थोड़ी देर के लिए मैं रखूंगा, क्योंकि आटा ठंडा है, फ्रिज का आटा है, ये थोड़ी देर पड़ा रहेगा तो फिर ये सेट हो जाएगा, फिर बनाऊंगा पराठा। आप उतनी देर अभी चाय वगैरह बना लें। हमने जी मुर्गियाँ बाहर निकाल दी हैं, ये मुर्गियाँ सारी बाहर आ गई हैं। ये जौन सी मुर्गी है ना हमारी, मुझे लगता है इसको ना बुखार हो गया है, क्योंकि कल की ऐसे ही खड़ी है, कुंगर के एक जगह पे खड़ी हो जाती है। और ये बाकी सारी ठीक हैं। पहले इसको मेरे ख्याल में बुखार हुआ था, इसको दवाई पिलाई थी और ठीक हो गई है। इधर जी चाचू हाजी ने आग जलाई हुई है, मुनाहिल भी उधर बैठी है, रेहान भी। पापा ने जी चूल्हा जला लिया। चूल्हा जी मैंने जला लिया दूसरा भी। तो अब बनाऊंगा जी मैं रोटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी बन गई है। हाँ जी रोटी जी मैंने जी बना ली है। अब इसको डालेंगे तवे के ऊपर। हाँ जी जी, रोटी ना आटा ठंडा है, रोटी सही बनती नहीं है। फिर भी थोड़ी सी कसर रहेगी, इधर से गोल नहीं हुई अच्छे तरीके से। हाँ जी, वो आटा ठंडा है, फ्रिज का आटा है। ताज़ा आटा होता तो फिर अच्छी बनेगी। तो मैं ऐसे रोटी को पकड़ के सेक लेते हैं किनारों से भी, तो ये फिर चारों तरफ से एक जैसी हो जाती है। जी आ गए हम रोटियां वगैरह बाहर। बेटा रोटी पक गई है रेहान आपके लिए। मम्मा की जब भी तबीयत खराब होती है तो पापा ही हमें नाश्ता बना के देते हैं। पापा अब चाय बना रहे हैं। हाँ जी जी मैं चाय बना रहा हूँ। ये बेटा वालिदैन का ही काम होता है ना अपने बच्चों के लिए खाना बनाना। माँ और बाप का भी होता है, फर्ज होता है बेटों को खाना खिलाना। और बेटों का क्या फर्ज होता है, बच्चों का क्या फर्ज होता है कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करना। फरमाबरदारी करना और उनको गिफ्ट लगा देना। क्या गिफ्ट? ये नहीं आपको भी तुम्हारी मम्मा की तबीयत खराब है, आपको गिफ्ट की पड़ गई है सुबह सुबह का गिफ्ट आपको। गिफ्ट ला के देना आपको। अच्छा वही किसको? ये देखें चाय जी हमारी देखेंगे माशाल्लाह जी। पत्ती और डालूं? ये कम है, ये 1.5 चम्मच मैंने डाली है पत्ती। नहीं है चीटी, ये कलर निकल आएगा इसका। बड़े पत्ती के शौकीन तुम चाय के। ये चीनी बड़ी है, ये देखिए। आटा है चीनी 24 किलो 600 ग्राम 600। बाबा ये ना मैं ये चीनी का बोल रहा है। मैंने बताऊं क्या किया, मैंने भाई असगर से पूछा भाई ये कितने का है, भाई कहता है मुफ्त में ले जाओ। ये चीनी है जी यूटिलिटी स्टोर की बारीक चीनी है, पता नहीं ये कितनी डलेगी अब। 4 चम्मच डालना बरीक है। 4 तो मैंने डाल दिए। बाबा
ये देख जब हम कलर वहाँ- कैसा है, खराब है कलर इसका। सही है ये क्या अचार निकालने लगे हो? बाबा। ये गिरा नहीं देना, बाल्टी नीचे उठा गिराए मतलब। बाबा जी। जब हम शादी पर गए थे ना, हाँ। वो है ना चाय में चीनी नहीं डालते थे, हाँ। कोलियों में चीनी रख देते थे। वो जितनी किसी ने डालनी है वो डाल ले, वो ऐसे ही करते हैं बेटा। जब मेहमान कोई ज्यादा होते हैं ना कहीं पे, तो घर वालों को पता नहीं है किसी को शुगर है, किसी को क्या है, कोई चीनी कम पीता है, कुछ ज्यादा पीता है इसलिए फिर वो ना किसी बर्तन में रखते हैं चीनी और साथ में चम्मच देते हैं, कहते हैं भाई आपने जितनी डालनी है मीठा उतना मीठा आपने डाल दें। अब मैं इसका मीठा चेक करूँ कितना है इसमें। बाबा आपने कश्मीरी चाय पी है कभी? नहीं बेटा मैंने नहीं कभी पी। हमने पिया शादी पर। अच्छा हाँ जी। वो कहता भाई कहता जिनने नहीं पी थी वो आप कश्मीरी चाय अब पिए रात। बहुत जबरदस्त बन गई थी चाय हमारी माशाल्लाह। मुझे भी याद कराई। पिनिया लेके आए जी आप। पिन्ना मैं पिनिया तो ध्यान ने खानी है रोटी। चलें जी बेटा नाश्ता हो गया, अब तैयार। अपनी मम्मा को दें पहले, सबसे पहले अपनी मम्मा को देखें। ये जी मैं लेके जा रहा हूँ बेगम साहबा के लिए, एक कप मेरा चाय का और एक पिन्नी, और एक कप बेगम का और एक पिन्नी। बेगम साहबा को नाश्ता कराने लगा हूँ। क्या आपने कभी ऐसे नाश्ता कराया बेगम को? ये ले नाश्ता आ गया, आपका नाश्ता आ गया। ये ले, इधर पड़ा है ना, आए उठो 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 उठो, शाबाश शाबाश बेटा। पानी वगैरह भी लेके आए। उठ जाए यार, उठ जाए, उठ जाए जी। हाँ जी आ गई हो आप भी? तो आ रही है रजाइयाँ, नाश्ता करें या फिर गोली शोली खाएं? ये ले पकड़े का, यहाँ दे रहे। ये देखें जी चाय और बाबा पिन्नी दे रहे हैं मम्मा को। मैं अपना कप खा लेता हूँ, आप इधर रख लें अपना, ठीक है? बाबा आप इसमें पिन्नी रख लेना, ठीक है? हाँ रेहान को रोटी बना दी मैंने। चलो जी, ये चाय का कप और पिन्नी आपकी, आप ठीक उम्मीद करती हूँ कि ठीक हो गया था। तबीयत खराब हो गई, पता नहीं रात की सर्दी लग गई थी, नमाज पढ़ के भी सर्दी लग गई थी, लेट गई हूँ। आपी ने बर्तन वगैरह आपी ने थोड़ा और फिर आपी ने भी रात में खाना देते तो माशाल्लाह फिर चाय बनाई आपी ने, फिर उनको रात से काफी सारे मेहमान आए थे माशाल्लाह, पूरी फैमिली थी रात में मेहमानों की। तो फिर कप वगैरह भी आपी ने धोए हैं, मैंने भी धोए, मैंने कोई काम नहीं किया। अच्छा नमाज पढ़ी है, सब भी पढ़ा। ठीक है चलो। इधर आप रहे। सब कोई अपना अपना नाश्ता उठाया आ गया जी। किसी ने पिन्नी खानी है, किसी ने क्या? आप भी आ जाए बेटा, आप भी आ जाए। ठीक है आप भी आ रही। हाँ। हाँ जी बच्चों को नाश्ता बना दिया, कैसे लग रहा है? क्या लग रहा है, बस दुख हो रहा है कि आप नहीं है किचन में, मजा नहीं आया किचन में आज। मुझे तो बगैर स्वाद नहीं आया। इसके बगैर तो जिंदगी वैसे ही स्वाद को नहीं है। बाबा जी? जब मम्मा नहीं होती है ना किचन में मजा नहीं आता। अच्छा। जब मम्मा होती है तब इतनी किचन में रौनक होती है। हाँ जी माशाल्लाह। बोलते जो है आप तंग जो करते हो अपनी मम्मा को, जी, आवाज़ें दे दे के थक जाती है, आप उठते नहीं हो। घर में हमेशा ऐसे थोड़ी मजाक होती है। अच्छा ये मजाक होती है तंग करना? पता नहीं मैं जी नाश्ता कर रहा हूँ। पिन्नी बनाई है, पिन्नी बनाई हुई थी। चले आप ही आ जाए बस, मैं उतार कर दो। बस बोल। आज सामने पराठा बनाया है, हमको बना के दिया, मैं खा के देखती हूँ कैसा पराठा है, कैसा है। मम्मा जैसा है, ऐसा ही है। मम्मा जैसा नहीं है, मम्मा जैसा नहीं है। हर किसी मम्मा तुम्हारी मामा बनाती है दूसरा पराठा, मैं बनाता हूँ बनू वाला। आपको पसंद नहीं आता क्योंकि ये पराठा जितना ये कड़क होता है, थोड़ा सा ना क्रिस्पी क्रिस्पी होता है, मजे का है, इसलिए रेहान को पसंद नहीं है। बहुत हाँ बेगम कैसा लगा? मजे का, अच्छा है। चल शुक्रिया, थैंक यू। बाबा किसी दिन हमारे स्टैचू बना के देना अपने हाथों से। जब हम शादी पे जाएंगे ना आप धो लेंगे फिर। बस माशाल्लाह जी नाश्ता वगैरह बच्चों ने कर लिया, वज़ू करके जाएंगे ये कुरान पाक पढ़ने के लिए। चले मनाल आप भी वज़ू करें। हाँ रेहान नलका चला रहा है, अभी ठंडा पानी गर्म पानी निकला है, नीघा पानी। चलें जी, तो बेटा मैं जा रहा हूँ, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, अपनी मम्मा को तंग नहीं कर रहा है। चलो भाई क्या कर रहे हैं सुने उसकी बात। तो मैं जी दुकान पर पहुँच चुका हूँ, सफाई वगैरह कर ली है मैंने, आके झाड़ू शाड़ू लगा लिया है सुबह सुबह।
तो बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के मैं आ गया हूँ दुकान पे। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान भाई, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्लाह का। और तबीयत से ठीक है? ये जी हमारे हाफिज साहब हैं जी, हाफिज अफजल साहब हैं जी। ये जी माशाल्लाह तबलीगी जमात के साथ जाते रहते हैं। तो इन्होंने जी आज मुझे अपना मसला बताया। ये खुद आप बताते हैं जी आपको अपना मसला। बताएं अफजल भाई, आप इधर इस साइड पे हो जाएं, आप थोड़ा आप इधर, कुर्बान आप भी इधर हो। नहीं वो मसला हाँ जी, अफजल भाई को कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो ये खुद बताएंगे अपनी टेंशन परेशानी। जी अफजल भाई। भाई रोज़गार का मसला है कि 4 महीने मेरे लगे हैं माशाल्लाह, जमात के साथ मेरा चल रहा है, तबलीगी जमात के साथ। जी भाई। तो मेरा ये ज़हन है कि मेरे पास रक्षा हो अपना ज़ाती, जिससे मैं जमातों को ले जाया करूँ, ले आया करूँ, कुछ उनकी मदद हो जाए ताकि उनको किराया कम पड़े जी और उसमें से मैं अपना भी जो है ना रोज़गार कमा सकूँ। जी। इसके अलावा इस सिलसिले में मुझे कोई सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए कि अल्लाह के कोई नेक बंदे हों बिल्कुल जी। जो मदद कर सकें। तो जैसे कि भाईजान मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसे कि अफजल भाई ने बताया कि ये जमात के साथ जाते हैं, जमातों को लेके आते जाते हैं, जहाँ पे जमात ने जाना होता है वहाँ पे छोड़ के आते हैं। माशाल्लाह नेकी का काम है जी, तबलीग करते हैं। तो इनको कोई सपोर्ट अगर बहन भाई करना चाहे तो इनको कोई सवारी की ज़रूरत है, रक्षा, भले वो कोई चला हुआ ही हो, जैसे भी हो, इनको अपना हो। ये किसी का लेके जाते हैं तो बहुत टेंशन में रहते हैं, कभी कोई देता है कभी नहीं देता। और कुर्बान भाई आप सुनाएं, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बहुत अच्छी बात की है इन्होंने। हाँ जी, बहुत अच्छी बात बनता है। है। हाँ जी, बनता है जी। अगर कोई बहन भाई साहब हैसियत हो, कोई सपोर्ट करना चाहे तो वो अफजल भाई की सपोर्ट कर सकता है। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर होता है वीडियो में, मुझसे रब्ता करें और अफजल भाई को जो भी आप सपोर्ट भेजेंगे इंशाल्लाह मैं अफजल भाई तक पहुँचाऊँगा। ओए या कुर्बान है, ये है कुर्बान और ये या कुर्बान है हमाद अली। ये जी मेरे बेटे का हम नाम है जी हमाद अली। क्या हाल है हमाद अली, ठीक हो? नाश्ता किया है? हाँ, नाश्ता नाश्ता किस चीज़ का किया है? बिस्किट खाए हैं, पिनिश नहीं खाई है, चाय पी है? क्या रस खा के आया हूँ, ओह पराठे खा के आया हूँ। अच्छा, कितने पराठे खाए हैं हमाद अली ने? बस पढ़ाई का थोड़ा ही खाता। खाते पराठा? हाँ, खाता। मुझे भी खिलाएं यार कभी पराठा। हमाद ने दस्ताने भी पहने हुए हैं। ओह खैर भाई खैर। लाया पंचर लगने के लिए, गंजा सा मोटरसाइकिल है, ना आगे माड़ी गार्ड ना पीछे माड़ी गार्ड। इस भाई का ये, इसको लगाने लगा हूँ पंचर। पेचकस भी बाहर रखा हुआ है, इसको उठा के घर ले जाओ, उठा लेगा। ये जी मेरी फिर रही है मुर्गियाँ, मैं घर आ गया हूँ। बेगम को लेके जाना है डॉक्टर के पास। पेचकस उठा के ले जा, घर कोई उठा के ले जाएगा रहने। तो मैं जी घर पहुंच चुका हूं, बेगम को लेके जाना डॉक्टर के पास और हमने कोई चीज़ भी लेनी है बाज़ार से। बेगम आ जाओ भी चलें। हाँ मोटरसाइकिल निकालता हूँ, रक्शे पे जाना मोटरसाइकिल पे? वही तो मैं किस चीज़ पे जाना है? मोटरसाइकिल पे जाना है, रक्शे में इतना करा तेल। अच्छा आ जाए, जल्दी आए। कहाँ से आ गई हो? ट्यूशन की कुछ ले आना वहाँ। तूने किधर जाना है? हमने 2 जनों ने जाना है। आप घर रहना है, कपड़े चेंज करें अपने। ये देख पकड़ते पकड़ते ना मोटरसाइकिल लेके बाहर भाग गए हैं। मनाहल को पकड़ा, इसकी मम्मा ने नहीं पकड़ी गई। बंदे उतरा। बेगम चलें? तबीयत कैसी है? चलो फिर चलते हैं। वो मोटरसाइकिल लेके भाग गए बाहर दोनों, मनाहल और रेहान। आते हैं फिर चलते हैं। ये देखें जी, पापा मम्मा को डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। इधर से बनाता हूँ नाल। चलिए ठीक है अम्मा जी, चले अप्पा जी। चलो मम्मा जी बैठे। बोले थोड़ा सा आगे हो जाए। चले मम्मा सीधी होकर बैठे। बाय बाय। जी चौक पे पहुंच चुका हूँ, बेगम साहब को ले गया हूँ डॉक्टर साहब के पास। बेगम साहब का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई,
क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है? सामान जी मैंने कुछ निकलवा लिया है और कुछ अभी बच्चे निकाल रहे हैं। इकबाल भाई के पास आया हूँ। तो ये शैम्पू पड़े हुए हैं, ये अराई बरादर है जी, मैं इसको अराई बरादर कहता हूँ कि गंडे वाला शैम्पू है ना, प्याज वाला। तो अराइयों की जी ये ख़ास निशानी है प्याज। हाँ जी, ये पड़े हैं जी चावल, माशाल्लाह बहुत सारी वैरायटियाँ पड़ी हैं चावल की। गरम मसाला है, साबुत मसर भी दें भाई एक पाव। आज शहबाज भाई नजर नहीं आ रहे हैं। बेगम की दवाई भी ले ली है और कोई सामान लेना था घर का ग्रोसरी का, वो भी ले लिया है।